अब चलिए एक और डिटेल आपके सामने रखते हैं कि डेल्सी रॉड्रिग्स कौन है। डेल्सी रॉड्रिग्स, जिनको लेकर चर्चा की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट यहां पर बनाया गया है। इससे पहले वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति थी और डेल्सी रॉड्रिग्स के पास वित्त और तेल मंत्रालय दोनों था। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों को भी अपनाया। वामपंथी गोरेला लड़ाके जॉर्ज एंटोनियो रॉड्रिग्स की बेटी हैं और डेल्सी जन्म से ही काराकास की राजधानी की रहने वाली है। पिछले एक दशक में डेल्सी राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी हैं। तेजी से जो उनका ग्राफ है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो बढ़ा है। निकोलस मादुरो ने रॉड्रिग्स का राजनीति में खूब साथ निभाया, यानी कि ये उन्हीं की खेमे की है, निकोलस मादुरो की खेमे की है। मादुरो ने ही रॉड्रिग्स के उपराष्ट्रपति बनने की घोषणा भी की थी और मादुरो ने रॉड्रिग्स को एक युवा महिला बहादुर बताया था, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बताया था। साल 2013 में याद कीजिएगा, रॉड्रिग्स साल 2013 से 14 के बीच संचार और सूचना मंत्री रही और 2014 से 17 तक डेल्सी रॉड्रिग्स विदेश मंत्री भी रही। 2017 की अब बात करते हैं, संविधान सभा की प्रमुख के रूप में उन्हें कार्यभार संभाला, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 2018 की बात करते हैं, जून में उन्हें इंपॉर्टेंट जो है सीधे तौर पर इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां वेनेजुएला को लेकर के निभाई हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी सेनाएं कहां-कहां तैनात हैं, अमेरिकी सेनाएं कहां-कहां अपना काबू चाहती हैं, कहां-कहां ऑयल रिजर्वायर्स पर एक्शन ले रही हैं, कहां-कहां पर अपनी सेना लगा रखी है। अमेरिका चाहता क्या है, वो जानकारी आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के साथ। कैरेबियन सी जंग का नया अखाड़ा बन गया है। अमेरिकी सेनाओं के एक्शन के आगे वेनेजुएला बेबस नजर आ रहा है। राजधानी काराकास समेत वेनेजुएला के कई इलाकों में भारी बमबारी की गई। अमेरिकी कमांडोज ने एक्शन शुरू किया। अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल पर एक्शन के नाम पर वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की थी। अमेरिकी सेनाओं ने वेनेजुएला के बॉर्डर पर डेरा डाला। अमेरिका के जंगी जहाजों ने वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही लंगर डाला और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने लगातार गड़गड़ाकर वेनेजुएला में दहशत भरने की कोशिश की। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ हर तरह की रणनीति अपनाई, उन पर कूटनीतिक दबाव भी बनाया गया। यहां तक कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम भी दिया। उन्हें देश और पद छोड़ने को कहा गया। इसके अलावा अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। साथ ही इस संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और प्रतिबंध भी लगाए गए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन का नाम रखा। इससे पहले इतनी बड़ी इनामी राशि अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन और ISIS प्रमुख रहे अबू बकर अल-बगदादी पर घोषित की गई थी। अमेरिका ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला में मौजूद ड्रग्स कार्टेल अमेरिका में हर साल होने वाली सैकड़ों लोगों की मौत की वजह है। यहां से अमेरिका तक में ड्रग्स की सप्लाई होती है और मादुरो पर ड्रग्स कार्टेल को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
अमेरिका के 11 जंगी जहाजों ने और करीब 15,000 जवान ने अपनी पोजीशन संभाली। लगातार ड्रिल की गई फाइटर जेट्स ने उड़ान भरकर वेनेजुएला के दिल में खौफ भरने की कोशिश की तो अमेरिकी कमांडोज भी अपने एक्शन की तैयारी भी की। अमेरिका ने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद तक कर दिया। अमेरिका ने कैरिबियन सी में ही सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड तैनात किया। इसके अलावा अमेरिका का यूएसएस ग्रेवली जहाज, यूएसएस जेसन डनहम, यूएसएस सैम्पसन वेनेजुएला के करीब ही तैनात। वेनेजुएला के आसपास अमेरिका, प्यूर्टो रिको, ट्रिनिदाद और टोबैगो और यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर अमेरिकी कमांडोज, सेना और हथियारों का बड़ा जमावड़ा मौजूद है। जाहिर है कि अमेरिका की तैयारियां बहुत पहले से ही थी और अब अमेरिकी सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी जवानों ने वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई। वेनेजुएला के आसमान में सिर्फ अमेरिका के विमान ही नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि यह जंग कहीं विश्व युद्ध 3 की शुरुआत न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और अब दर्शकों सवाल यही कि वेनेजुएला की धरती पर यह जंग क्या आगे आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 की आग को और भड़का सकती है। इस पर आगे कैसी तस्वीर होगी आपको जानकारियां देंगे। लेकिन अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की, जहां रूस यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। पुतिन की सेना अब एक नई रणनीति, एक नई प्लानिंग के साथ यूक्रेन पर हमले कर रही है ताकि जेलेंस्की को रूस अपनी शर्तों पर झुका सके। कैसे दिखाते हैं। फ्लोरिडा मीटिंग भी फेल। जंग में पुतिन का नया खेल। यूक्रेन का होगा संपूर्ण दहन। फ्लोरिडा के मारे लागो में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। ट्रंप ने फोन पर पुतिन से भी बात की। शांति स्थापना की कोशिशें की गईं, लेकिन रूस ने अपने इरादे जता दिए। पुतिन की सेना के बारूदी प्रहार से रूस की रणनीति साफ होती जा रही है। रूस की बंदूकों और तोपों की गरज से यूक्रेन दहल रहा है। रूसी फाइटर जेट्स की दहाड़ से यूक्रेन में तबाही फैल रही है।
इस बीच पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि ज़ेलेंस्की चाहे तो प्रभावित इलाकों में अपनी सेना रखें या हटा लें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और पुतिन की आर्मी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक होकर जंग के मैदान में उतर रही है। रूस की रणनीति है कि डोनबास के अलावा अब ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा किया जाए ताकि ज़ेलेंस्की रूस की शर्तें मानने पर मजबूर हो जाएं। और अपनी इसी रणनीति के तहत अब रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। रूस के जवान ज़ेपोरिजिया और खार्किव में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ज़ेपोरिजिया के हुलई-पोले में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया। यहां रूस का झंडा लहरा रहा है। उधर ओरिखीव में भी रूसी जवानों ने 1 किलोमीटर के और इलाके पर कब्जा कर लिया। इस बीच खबर है कि खार्किव के कुपियांस्क में रूस ने 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया। साथ ही वेलिकी बर्लुक के करीब 15 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर भी रूस ने कब्जे का दावा किया है। रूस की स्थिति खार्किव, लुहांस्क, डोनेत्स्क और ज़ेपोरिजिया और खेर्सोन में मजबूत लग रही है। ज़ेपोरिजिया में बीते कुछ समय में रूस को जबरदस्त कामयाबी मिली। ज़ेपोरिजिया के वेलिका नोवोसिल्का पर जनवरी 2025 में रूस ने कब्जा किया था, जिसके बाद नवंबर 2025 में रिवनोपिल्या पर कब्जा किया गया, जबकि दिसंबर में ही हुलई-पोले पर कब्जे का दावा किया गया है। फिलहाल खबर है कि रूस के जवान आइचुर नदी पार कर चुके हैं, जिसके बाद अब छोटे छोटे इलाकों से शहर तक पहुंचना आसान हो सकता है। रूस खार्किव में कुपियांस्क और वोवचांस्क पर कब्जे के लिए जोर लगा रहा है। कुछ समय पहले ही पेचेनिही डीम पर हमला किया गया था। यहां एक बार फिर फायरिंग की गई। रूसी सेना की फायरिंग में खेर्सोन में भारी तबाही हुई। यहां थर्मल पावर प्लांट को नुकसान पहुंचने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
दरअसल यहाँ तापमान माइनस में है। एक तरफ बर्फबारी और दूसरी ओर रूसी बारूद की बारिश। इन दोनों के बीच लोग पिस रहे हैं। रूस की यूक्रेन के खिलाफ रणनीति कितनी आक्रामक है, इसका अंदाजा बीते एक हफ्ते में किए गए रूस के हमलों से लगाया जा सकता है। बीते एक हफ्ते में रूस ने करीब 2100 ड्रोन से हमला किया। लगभग 800 गाइडेड बम और 90 से ज्यादा मिसाइलें फायर की गई।